लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। आज हम एक ऐसी किताब शुरू कर रहे हैं जो मुब्तदी तलबा कराम होते हैं, यानी जो शुरू में दर्स निज़ामी स्टार्ट किए होते हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। यानी इसको यूँ समझ लें कि जिन तलबा कराम को सर्फ़ बिल्कुल भी नहीं आती, उनके लिए ये किताब ख़ास तौर पर है। आइए इस किताब को शुरू करते हैं। तवज्जो से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो सर्फ़ समझ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1, इस्तिलाहात। इसकी तारीफ़ात बयान कर रहे हैं। वो चीज़ें होती हैं जैसे ज़बर ज़ेर पेश, इनको क्या बोलते हैं अरबी में, सरफ़ी ज़बान में। तो देखिए, हरकत, ज़बर ज़ेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। ये तारीफ़ात हैं, इनको याद कर लीजिए। मुतहर्रिक किसे कहते हैं? हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। फ़तह किसे कहते हैं? ज़बर को फ़तह कहते हैं। आगे जब कहा जाए ना कि इस हर्फ पर फ़तह है, इस लफ्ज़ पर फ़तह है, उस पर फ़तह है, तो उससे आप समझिए कि ज़बर की बात हो रही है। कसरा ज़ेर को कहते हैं। जब कसरा की बात की जाए तो आप समझिए कि ज़ेर की बात हो रही है। इसी तरह ज़म्मा पेश को कहते हैं। सुकून, हरकत ना होने को सुकून कहते हैं। उसकी अलामतें ये हैं। तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। मफ्तूह, वो हर्फ जिस पर फ़तह हो, जैसे अल किताबू में ता। मफ्तूह किसे कहते हैं? जिस पर फ़तह हो, यानी ज़बर हो। मकसूर किसे कहते हैं? वो हर्फ जिस पर कसरा हो, जैसे अल किताबू में काफ, यानी जिस पर ज़ेर हो उसको मकसूर कहते हैं। इसी तरह मज़मूम किसे कहते हैं? मज़मूम वो हर्फ जिस पर ज़म्मा हो, जैसे अल किताबू में बा। मुशद्दद किसे कहते हैं? वो हर्फ जिस पर तशदीद हो, जैसे मुहम्मदु में दूसरा मीम। वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद एक को कहते हैं। जैसे हम उर्दू ज़बान में एक कहते हैं, ऐसे ही अरबी ज़बान में एक को वाहिद कहते हैं। तस्निया 2 को कहते हैं और जमा 2 से ज़ायद को कहते हैं। यानी अगर एक होगा तो वाहिद है और 2 के बारे में बात हो रही होगी तो वहाँ तस्निया कहा जाएगा, और 2 से ज़्यादा के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर जमा कहा जाएगा। जब वाहिद कहा जाए तो उससे समझिए कि एक के बारे में बात हो रही है, और जब तस्निया कहा जाए तो आप समझिए कि 2 के बारे में बात हो रही है, और जब जमा कहा जाए तो 2 से ज़ायद के बारे में बात की जा रही है। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? सबसे पहले ये है, मुतकल्लिम किसे कहते हैं? बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं मुतकल्लिम हूँ। आप किसी से बात करेंगे तो आप मुतकल्लिम हैं। इसी तरह मुखातिब, जिससे बात की जा रही हो मुखातिब होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मुतकल्लिम हूँ, और आपसे बात हो रही है तो आप मुखातिब हैं। इसी तरह आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप मुतकल्लिम हैं, और जो आपकी बात को सुन रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो मुखातिब है। गायब उस शख्स को कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे हम और आप बात करें कि हामिद नामी जो शख्स है वो नेक है, नमाजी है, तो यहाँ पर हामिद कौन हो जाएगा? वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है ना। अब उर्दू ज़बान में देखिए, बता रहे हैं ये कि उर्दू ज़बान में मुतकल्लिम के लिए मैं और हम ये बोलते हैं। उर्दू ज़बान में मुतकल्लिम के लिए, बात करने वाले के लिए मैं और हम बोलते हैं, और मुखातिब के लिए तू और तुम, और गायब के लिए उस, वो वग़ैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब बता रहे हैं कि ज़माना किसे कहते हैं? ज़माना वक्त को कहते हैं। ज़माने की 3 किस्में हैं। माजी, गुज़रा हुआ ज़माना, हाल, मौजूदा ज़माना, मुस्तक़बिल, आने वाला ज़माना। 3 किस्में कौन सी हैं? माजी, नंबर 1 माजी, नंबर 2 हाल, और नंबर 3 मुस्तक़बिल। माजी गुज़रा हुआ ज़माना होता है, हाल मौजूदा ज़माना, और मुस्तक़बिल होता आने वाला ज़माना। सलासी मुजर्रद किसे कहते हैं? इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, बार बार आएगा। 3 हरफी इस्म और फ़ेल को सलासी मुजर्रद कहते हैं। यानी जिस इस्म के अंदर 3 हर्फ हों, जिस फ़ेल के अंदर 3 हर्फ हों, उसको सलासी मुजर्रद कहते हैं। जैसे इल्मुन,
دیکھیے علم میں 3 حرف ہیں، عین ہے، لام ہے، میم ہے۔ زیدن میں دیکھیے 3 حرف ہیں، شجرن 3 حرف ہیں۔ اسی طرح نصرہ فعل ہے تو اس میں 3 حرف ہیں، نون صاد را، فضربا سمیع وغیرہ۔ حروف علت کسے کہتے ہیں؟ واو، الف اور یا جن کا مجموعہ وائی بنتا ہے انہیں حروف علت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ حروف صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ حروف علت کے سوا باقی تمام حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف صحیحہ۔ اس کے بعد میں ہے حروف اصلیہ، ٹھیک ہے۔ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حروف علت ہم نے سن لیا، الف واو یا کو کہتے ہیں، لیکن حروف صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ حروف جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں، جیسے نصرہ بر وزن فعلا۔ نصرہ جو ہے کس کے وزن پر ہے؟ یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ یہ فا، عین، لام اس کے وزن پر کیا؟ نصرہ۔ تو یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ یہ حروف صحیحہ ہیں۔ اس کے بعد میں حروف زائدہ، یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہوں، جیسے اجتنبا بر وزن افتعلا۔ تو اس میں حمزہ اور تا یہ زائدہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں حمزہ اور تا زائدہ ہے۔ سوالات و تدریبات دیکھ لیجئے، یہ بہت اہم ہوتا ہے، یہ آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سبق ہم نے کتنا سمجھا ہے۔ بعد میں آپ چاہیں تو آپ ویڈیو کے ذریعے اس کو چیک کر سکتے ہیں، باقی مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کی صلاحیت بنے گی۔ نمبر 1 ہے حروف اصلیہ اور زائدہ میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے اس میں فرق جیسا بھی ہم نے پڑھا ہے، حروف اصلیہ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں۔ یہ وزن کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ اس کو یہاں پر تعریفات کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آگے اسباق آ رہے ہیں ان میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور جو مقابلے میں نہ ہوں وہ حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ متکلم اور مخاطب کسے کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، اور مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے، جس حرف پر کسرہ ہو اسے کہتے ہیں۔ ان 3 میں سے ایک اٹھا کے یہاں پہ رکھنا۔ کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں، مفتوح کہتے ہیں، یا مکسور کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تو جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے الف، واو اور یا کو حروف، یہاں پر 2 آپشن دیے ہیں، علت صحیحہ کیا کہتے ہیں؟ تو الف، واو، الف اور یا کو حروف علت کہتے ہیں۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ اسی طرح کی ویڈیو بر وقت پانے کے لیے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔